नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस से प्रश्न लेकर आए हैं। आप लोगों को बता दें यह पहला पार्ट है और इसमें हम 4 प्रश्न टोटल शामिल कर रहे हैं। चारों के चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और अलग अलग टाइप पे प्रश्न पूछे गए हैं। और आप लोगों को पता है इसमें से एक प्रश्न निश्चित रूप से वो पूछा ही जाता है। तो इसलिए वीडियो को जो है ध्यानपूर्वक देखिएगा। बहुत ही आसानी से इस तरीके से प्रश्न अगर आएंगे तो आप उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, एक पहला प्रश्न दिया गया है, एक वृक्ष की परछाई ए बी। तो यहाँ पर हमने ट्रायंगल एक बना लिया है। तो इसमें देखिए यहाँ पर जो है इसकी हाइट हो जाएगी और ये हाइट हो जाएगी वृक्ष की, और यहाँ पर ये परछाई मैंने बना रखी। इस तरीके से ट्रायंगल के रूप में लिखना है, ठीक है। तो अभी हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहले नंबर पर रीड कर लेते हैं। एक वृक्ष की परछाई ए बी, यहाँ पर दिया गया है अंडर रूट में दिया, मान दिया गया है इतना परछाई का। यदि उस वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो यानी चोटी से बनाया गया कोण जो हमारा होता है यहाँ पर बनेगा परछाई के एंगल जाके, तो इसे कहते हैं उन्नयन कोण। बना रहा हो तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें वृक्ष की ऊंचाई पता करनी है, क्या होगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसका नाम रखते हैं। देखिए यहाँ पर ए, यहाँ बी, यहाँ पर है सी। तो यहाँ पर इस वृक्ष की जो परछाई दी गई है ए बी जो परछाई है उसका मान कितना है यहाँ पर 8 अंडर रूट में 3। ये समझाने के लिए थोड़ा सा हम समय ले रहे हैं, बाकी ये क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व कर जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, चारों प्रश्नों को एक बार बहुत ही अच्छे से देखना। उसके बाद जब भी प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे उन्हें। तो इस तरीके से हमें लिखना है ये परछाई। तो इस साइड हमें क्या मिल रही है, परछाई मिल रही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे BC इसकी है हाइट वृक्ष की। तो इस साइड में क्या है, वृक्ष है, ठीक है। तो हाइट यहाँ पर है इसकी, तो हाइट हमें पता करनी है। और उन्नयन कोण दिया गया कितना, 30 डिग्री दिया गया है, ठीक है। अब हमें मान निकालना है इसका। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इतनी जब हमें इसमें मेज़रमेंट दी जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होता है। देखिए इसमें 2-3 चीज़ों का हमें ज़रूरी काम है, जैसे साइन है, टैन है, तो टैन 30 और टैन 45 ऐसे डिग्री ये पूछे जाते हैं, 60 का मान। तो यहाँ पर इसमें यानी 30 है तो हम इसमें एक मान लगाएंगे, यानी टैन 30, ठीक है, यानी 30। अब इसका मान हमें पता होना चाहिए होता कितना है, फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए अब यहाँ पे जो टैन थीटा है इसका यानी रूल पहले पढ़ लेते हैं। देखिए जो टैन थीटा होता है 30, जैसे 30 है तो 30 का मान बता देते हैं। चलिए इसकी भी ज़रूरत नहीं है तो इसे हम नहीं सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 30 का मान देखेंगे। तो 30 के को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखेंगे लंब बटा आधार लिखते हैं। क्या लिखते हैं, लंब बटा आधार। 30 में देखेंगे तो लंब आएगा और बटे में रहेगा आधार, ठीक है। आधार, लंब मीन्स हो गया इसकी ऊंचाई, आधार मीन्स हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये पोर्शन बोला जाएगा लंब। तो ध्यान रखिएगा अब इन चीज़ों का। और ये रहेगा नीचे का जो हमारा बेस है, इसी को कहते हैं आधार, ठीक है। तो एक पहले प्रश्न में हम ज़्यादा समझा रहे हैं, उसके बाद अगले में थोड़ा समय कम लेंगे और बहुत ही फास्ट सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए टैन 30 की हमें वैल्यू आनी चाहिए, कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 1/√3। तो यानी टैन 30 की वैल्यू क्या है, तो आप बताएंगे 1/√3। और यहाँ पे लंब कितना दिया गया है हमें नहीं पता, तो लंब को हम वैसे रख देंगे, वृक्ष की यानी लंबाई हो जाएगी वो अपनी जगह पर। और आधार कितना दिया गया यहाँ पर है, तो आप देख रहे हैं अंडर रूट में दिया गया है √3, यानी 8/√3 ये इतना दिया गया। देखिए लंब की जगह पर मैंने लंब रख दिया, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो हाइट है वो नहीं दी गई है, तो मैंने लंब ही रखा है। और इसका बेस आधार दिया गया था 8/√3, तो 8/√3 कर दिया। और टैन 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है। तो मैंने इसकी वैल्यू रख दिया। अब क्रॉस यहाँ पर गुणा करेंगे, इसको इस साइड में गुणा करेंगे, इसको इस साइड में गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपका, इसके साथ अगर गुणा करें तो ये मिलेगा √3 इंटू लंब, और ये इधर गुणा करेगा 1 ही रहेगा, तो यानी 8/√3 ही रहेगा। ये गुणे में इधर है तो इधर भाग में आएगा, तो लंब बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 8/√3 अपॉन में कितना है यहाँ पर √3। देखिए अंडर रूट ऊपर मिल रहा है, अंडर रूट नीचे मिल रहा है, तो √3 कट जाएगा तो बचेगा कितना 8। तो 8 मीटर उस वृक्ष की
हाइट होगी। तो यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी आ गई है, तो आप बताएंगे 8 मीटर, यानी 8 मीटर आ गई। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन बी को हमने यहाँ पर करेक्ट कर लिया। बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं और इनको बस समझना होता है, बस आप बहुत ही आसानी से इनको सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न दिया गया 10 मीटर लंबा खंभा। देखिए अब इस बार खंभे की लंबाई दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, 10 मीटर लंबा है। अब ABCD हम इसका मान रख सकते हैं, चाहे तो रखें चाहे ना रखें। तो यहाँ पर 10 मीटर लंबा खंभा है तो 10 मीटर हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, लिखा भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है, यानी ऊपर की तरफ खड़ा हुआ है। उसके आधार से कितनी दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उसके शिखर का उन्नयन कोण होगा। तो यहाँ पर उन्नयन कोण बताना है हमें। ठीक है, तो उन्नयन कोण यहाँ पर बोला गया 30 बनेगा। कहाँ से बोला गया है, कितनी दूरी पर स्थित बिंदु पर उसके उन्नयन का कोण बढ़ेगा। तो यानी कोण दिया गया यहाँ पर कितना है, 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री। अब हमें वैल्यू यहाँ पर इसकी बतानी है, उसके आधार से कितनी दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है, यानी कि यहाँ पर हमें आधार बताना है। तो आधार हमें ज्ञात करना, कहता है कितने आधार पर, कितनी दूरी पर उन्नयन कोण 30 डिग्री बनेगा। तो यानी कि हमें ये वाली डिस्टेंस पता करनी है। तो अभी जो पिछला हमने फॉर्मूला लगाया था वही यहाँ पे लगाएंगे। तो हो जाएगा tan 30 बराबर में रहेगा लंब, ये फॉर्मूला याद रखें, लंब बटा होता है आधार। ठीक है, लंब बटा क्या होगा, आधार होगा। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर में लंब कितना दिया गया 10, आधार नहीं पता है तो आधार की जगह पे आधार ही लिखेंगे। ठीक है, अब क्रॉस गुणा करेंगे, इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा आधार। ठीक है, अब इस साइड में गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 10 × √3, तो हो जाएगा 10√3। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इतनी इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रहेगी 10√3। यही आपसे पूछा जाएगा, इसी तरीके से आपको सॉल्व भी करना होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए यहाँ पर 8√3 मीटर ऊंचे खंभे के शिखर से एक तार बांधकर तार का दूसरा सिरा जमीन पर गाड़ा गया है। देखिए यहाँ पर बोला गया है, अब हाइट दे रखी है, यहाँ पर हाइट कितनी दे रखी है, देखिए यहाँ पर 8√3 इतनी हाइट दे रखी, सीधा सीधा बोला है ना यहाँ पर 8√3 मीटर ऊंचे खंभे का शिखर। तो ये रहा, एक तार बांधकर दूसरा सिरा जमीन पर में गाड़ा गया है। तार का दूसरा सिरा जमीन से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या पूछा गया है। देखिए खंभा, ये रहा खंभा। अब यहाँ से जब तार बांधा जाएगा तो यहाँ पर ये आ रहा है तार, तो यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, तो आप बता रहे हैं यहाँ पर 60 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। तो इस बार यहाँ पे आधार नहीं पूछा है, इस बार तार की लंबाई पूछी गई। ये रहा हमारा यहाँ पर तार, तो तार की हमें बतानी है लंबाई, तार कितना मीटर यहाँ पे लंबा है। ठीक है, तो इस बार यहाँ से वैल्यू हमने कहा था, जैसा कि 4 प्रश्न हैं, चारों प्रश्न अलग अलग नेचर पे होंगे, तो इस तरीके से यहाँ पूछा गया। तो जब भी इस तरीके से हमें कर्ण निकालना हो, ठीक है, कर्ण निकालना हो, तब हमें उपयोग करना होता है साइन का। तो यहाँ पे साइन कितना है, जितना भी हमारा एंगल होता है, तो यहाँ पर यूज करेंगे हम साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का हमें मान भी पता होना चाहिए। पहली बात यहाँ पर, उससे पहले जो फॉर्मूला बनता है वो रखेंगे। इसका होता है लंब बटे, यानी नीचे आ जाएगा कर्ण। ठीक है, तो देखिए जो साइन वो tan 30 था, यहाँ पर लंब बटा आधार होता था, लेकिन साइन 60 में यहाँ पे लंब बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण रख दिया। साइन 60 का मान पता होना चाहिए आप लोगों को। देखिए साइन 60 का मान होता है √3/2, ये साइन 60 का है। तो कुछ ये मान आप लोगों को पता होने चाहिए, ताकि यहाँ से वैल्यू दी जाए तो यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ की अगर दी गई तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए ये सब साइंस, ये तुम्हारे 30, 60 इन्हीं की वैल्यू यहाँ पर चलती हैं। अब इस तरीके से आपको हम बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे, तो सारे प्रश्न अगर तैयार रखेंगे तो आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। तब √3/2 हो गया। अब यहाँ पर लंब कितना दिया गया है, यानी 8, और √3 दिया गया है, और यहाँ पर तार की लंबाई क्या है तो हमें नहीं पता, तो कर्ण की जगह पे हम कर्ण ही रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हो गया ये हमारा कर्ण।
अब ये जो तार है हमारा, तो तार रख सकते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है तो तार रख लीजिए। अब इस क्रॉस गुणा करेंगे तो इसके साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3 इंटू हो जाएगा तार, और ये जब गुणा करेगा इसके साथ में तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 8 अंडर रूट यहाँ पर रहेगा 3। अब देखिए ये 3 जो है इसके साथ गुणा कर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 8 अंडर रूट 3 अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पर √3। √3 ये दोनों सेम मिल रहे हैं तो इसको हम काट देंगे यहाँ से, ठीक है। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 16 मीटर। तार की लंबाई कितनी है तो आप बताएंगे 16 मीटर। ऑप्शन यहाँ पर सी इसका राइट आंसर है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 16 मीटर। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। sin 60 की वैल्यू रखनी है, पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर सॉल्व करेंगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 15 मीटर ऊंचे बिजली के पोल की परछाई। देखिए पहले ही बोल दिया है 15 मीटर ऊंचा ये पोल है बिजली का, ठीक है। और यदि उसकी शिखर का उन्नयन कोण, और इसके शिखर से जो बनाया गया कोण है वो कितना है उन्नयन कोण, ये 30 डिग्री का दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है कि पोल की परछाई कितनी होगी, यानी पोल की परछाई पूछा गया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यहाँ पर पूछी गई है। तो बेस की वैल्यू हमें बतानी। तो बेस की वैल्यू निकालने के लिए अब यहाँ पे 10 30, अब देखिए लंब और यहाँ पर आधार का रिलेशन और 30 दिया गया, यानी कि हमें 10 30 रखना है, ठीक है। बराबर हो जाता है लंब बटे में कितना हो जाएगा आधार, लंब बटा कितना हो जाएगा आधार। अब 10 30 का मान कितना होता है, अभी आपने पढ़ा था कि 1/√3 होता है, इसे याद कर लीजिएगा। इसकी जगह पे हम इस वैल्यू को रखेंगे। लंब हमारा कितना दिया गया यहाँ पे 15 दिया गया है। अब बेस हमारा कितना दिया गया, कुछ भी नहीं, यानी बेस को ही पता करना है। क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ अंदर बेस हो जाएगा, यानी बेस एक के साथ गुणा करेंगे तो बेस ही रहेगा, इसको इसके साथ गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 15 गुणे √3। बस यही वैल्यू इसकी यहाँ पर होगी, ठीक है। तो ये रहा इसका मीटर में, और इसी तरीके से आंसर इसमें दिया भी गया है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में आप लोगों को बेसिक नॉलेज जो है समझ में आ गया होगा। इसके बाद जब पार्ट 2 आएगा इसका, तो उसमें जो इसके क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं वो सारे धीरे धीरे हमारे आएंगे। जितने भी अभी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए उन सभी को मैं कवर करा दूंगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।